हेलो बच्चों, स्वागत है मैथ गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल की मैथ की होगी, जिसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा और हम लोग इसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। यहाँ भी कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जाएगा। यहाँ इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसका जो है इंट्रोडक्शन को 2 पार्ट में हम लोग करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में ये करने पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और इंट्रोडक्शन का कोई भी पार्ट छोड़ नहीं सकते हैं। अगर इंट्रोडक्शन को स्किप कर देंगे तो जो एक्सरसाइज हमारा है वो बनने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इंट्रोडक्शन में ही सारा कंसेप्ट रहता है, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इससे पहले के एक्सरसाइज को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेंगे और उसमें से आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन बताया गया है। पहले किसी भी एक्सरसाइज का जो भी चैप्टर्स या जो भी टॉपिक्स आप बनाते हो, उसका सबसे पहले आप जाकर इंट्रोडक्शन देख लें। प्लेलिस्ट बना हुआ है चैप्टर वाइज। आप प्रत्येक चैप्टर का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में सबसे पहला वीडियो यानी कि सबसे नीचे वाला वीडियो आपको इंट्रोडक्शन का मिलेगा। उसको देख लें, उसके बाद ही जो है आप उसके एक्सरसाइज को बनाएं और एक्सरसाइज बुक से बनाएं। वहाँ से प्रॉब्लम होती है तो फिर आप वीडियो सर्च करके एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन वाइज वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन इंट्रोडक्शन देखने के बाद सबसे पहले आपको जो है एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना है, कितना उसमें से बन रहा है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम रहती है तो फिर से आप वीडियो सर्च करके देख सकते हो, है ना? चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। सबसे पहले ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। वो है एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स इज एन expression which is made up of variables and constant along with algebraic operation addition subtraction multiplication etc। तो देखो, algebraic expression एक मैथमेटिकल टर्म है जिसमें आपको कुछ वेरिएबल्स होते हैं और कुछ कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, इसे भी समझेंगे हम लोग। तो कुछ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट होते हैं और जिसके साथ आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पर हमने एग्जांपल्स लिया है, इसको देखो। जो यहाँ लिखा है 2x माइनस 10 प्लस 7x माइनस 5, तो यहाँ पर आपका कुछ ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ना? इसको हम इसी आधार पर कह सकते हैं कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें कुछ वेरिएबल्स है। ये जो x वाला पार्ट है ना, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट जो आपका ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बेसिक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट्स होते हैं और उसके साथ साथ उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो आगे देखते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बाद हम इसका वेरिएबल्स को समझने की कोशिश करते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है, इस स्लाइड को देखो। यहाँ पर हमने बताया है वेरिएबल्स। ए वेरिएबल इज एन अल्फाबेट और टर्म दैट रिप्रेजेंट एन अननोन नंबर और अननोन वैल्यूज और अननोन क्वांटिटीज दैट में वेरी और चेंज। देखो, एक वेरिएबल जो है ना, एक अल्फाबेट है जो हमारा ए से जेड तक है, उसी को हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। बट वो वेरिएबल्स हम लोग यूज करते हैं हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी अननोन नंबर को जिसका वैल्यू पता नहीं है ना? और कोई भी अननोन क्वांटिटी हो सकता है, नंबर्स हो सकता है या वैल्यू होता है, ये सारे एक ही बातें हैं। तो हम लोग जो है अल्फाबेट जो ए से जेड तक है वो हमारा अल्फाबेट है, उसको हम लोग अ, उसका यूज करते हैं किसी भी अननोन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो कुछ भी हो सकता है ना? तो चलो यहाँ पर एग्जांपल्स लेते हैं। हमारा एक्स वाई जेड, हम किसी भी चीज़ को लेट एक्स करके क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं, वो जो हम लेट करते हैं कि लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू एक्स। यहाँ कहने का मतलब है कि जो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो एक्स है, यानी कि अननोन है, उसको अभी हमने एक्स लेट किया है। बाद में इसका कुछ ना कुछ वैल्यूज आता है, तो हर बार एक्स का अलग अलग वैल्यूज आता है, उसका वैल्यूज हर बार चेंज करते रहता है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किसका है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में हमारा कांस्टेंट है। ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो जो भी एक जो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज है लाइक 4 5 9 1 लाख etc, ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट टर्म है। इसका वैल्यू फिक्स है। इसको इस बार अगर ये 4 है तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद इसको लिखेंगे तो ये कुछ और हो जाएगा, ये 4 ही रहेगा, इसका वैल्यू 4 ही रहेगा। तो इसका वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। यहाँ से इस एग्जाम्पल के थ्रू समझू। जैसे यहाँ पर लिखा है 5x माइनस 3, तो ये देखो 5 के साथ x लगा है,
दैट इज वेरिएबल, ओके, एंड माइनस के बाद 3 लगा है एंड दिस इज कांस्टेंट, ओके, ये कांस्टेंट का पार्ट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। अभी 5 के साथ x वेरिएबल लगा है, कभी ऐसा होगा इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, कभी 4, कभी 9, कभी 1 लाख, कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पर देखो x के साथ जो लगा है ये कॉफिशिएंट है, ध्यान रखना, वेरिएबल के साथ इनटू के फॉर्मेट में कोई भी नंबर्स होगा तो दैट इज कॉफिशिएंट, ओके। और यहाँ पर अगली चीज को हम समझते हैं फिर से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टर्म ऑफ एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं लाइक दिस 10x + 5, तो इसमें टर्म किसको बोलते हैं, टर्म कौन सा होता है, तो देखो द डिफरेंट पार्ट ऑफ एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन सेपरेट बाय प्लस एंड माइनस साइन। एल्जेब्राइक के डिफरेंट पार्ट को हम लोग अलग अलग करते हैं प्लस और माइनस साइन से, और यही प्लस और माइनस साइन के जो टर्म है दैट इज कॉल्ड एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। इस एग्जांपल के थ्रू समझो, यहाँ से देखो 2x + 4y - 9 लिखा गया है ना, 2x + 4y - 9। यहाँ पर देखो 2x एक टर्म हो जाएगा आपका, ठीक है, उसके बाद प्लस के बाद 4y है, जो ये 4y ये दूसरा टर्म हो जाएगा, और -9 ये तीसरा टर्म हो जाएगा। यानी कि इस इक्वेशन में हम कह सकते हैं कि टोटल 3 टर्म है ना। और इसमें वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है, ये पिछले पॉइंट में हम लोग देख लिए थे। यहाँ पर सिर्फ हमें टर्म देखना था, तो प्लस और माइनस के बीच है ना, यहाँ पर देखो एक प्लस आपका यहाँ है, एक माइनस यहाँ है, इनके बीच में जो भी आपका टर्म्स होता है वो यहाँ से एक अलग अलग टर्म हो जाता है। इस टर्म को हम बोल सकते हैं, ये टर्म है 2x, यहाँ लिखा है मैंने 2x, दूसरा टर्म है 4y और तीसरा टर्म है 9, ठीक है। अच्छा, एक एक और चीज यहाँ पर 2x + 4y - 9 है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपसे पूछा कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा इसमें और वेरिएबल्स टर्म कौन सा होगा, तो ध्यान रखना ये दोनों टर्म है ना वेरिएबल्स टर्म है ना, और ये टर्म आपका कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। टर्म होगा यानी कि सिंगल टर्म होगा दैट इज मोनोमियल, ओके। तो यहाँ से एग्जांपल देखो 5m⁻² है, सिंगल टर्म है, मोनोमियल है। फिर से 3abc, 3 × abc दैट इज मोनोमियल, इसके बीच में कोई प्लस वगैरह नहीं लगा है, अगर प्लस रहता तो ये डबल टर्म हो जाता। यहाँ से देखो 4z⁻³ और 9, ये सब हमारा एग्जाम्पल्स है मोनोमियल का। सेकंड पॉइंट हमारा है बाइनोमियल टर्म्स, है ना। तो बाइनोमियल टर्म्स एन एक्सप्रेशन विथ 2 टर्म्स, जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म हो दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। यहाँ देखो 7xy - y², तो एक तो यहाँ है पहला टर्म 7xy, दूसरा टर्म है y², इन दोनों के बीच में माइनस है, तो ये हमारा दो अलग अलग टर्म यहाँ से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा देखो 3mn + 5n, तो ये दो टर्म यहाँ भी है, बीच में प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, इस तरह से ये सब है। अगला देखो ट्राइनोमियल, नाम से पता चल रहा है बाइनोमियल 2 है, मोनो में 1, बाइनो में 2, ट्राई में 3, यानी कि इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 3 टर्म्स, ओके, 3 टर्म्स होंगे। सो वी कैन से दैट दिस इज ट्राइनोमियल। अगर 3 टर्म होंगे तो इसको ट्राइनोमियल कहेंगे। देखो यहाँ से 2x - 5z² + 9, 3 टर्म है, देखो एक माइनस से राइट लेफ्ट, दूसरे माइनस के राइट, फिर एक प्लस के राइट, तो here 3 terms 3m + n - 7। okay, one more thing, polynomials, है ना, polynomials and in general an expression with one or more terms is called polynomial। तो polynomial जो भी टर्म है हमारे, जैसे मोनोमियल को हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, बाइनोमियल को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ट्राइनोमियल को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग फैक्टर से वाकिफ हैं। यहाँ पर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के साथ फैक्टर किस तरह से काम करेगा, देखो each term of an algebraic expression consists of a product of constant and variables। तो algebraic expression के प्रत्येक टर्म में जो प्रोडक्ट होते हैं
वो किसी ना किसी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो उसी पॉइंट को हम लोग फैक्टर कहते हैं। यहाँ से देखो, ये यहाँ पर कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल है और दूसरा देखो यहाँ वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट है। तो ये टर्म, इन दोनों के बीच जो प्रोडक्ट का रिलेशन है ना, यहाँ से एक टर्म जो है आपका ये फैक्टर का टर्म कहलाएगा। फिर यहाँ से दूसरा टर्म होगा, ये फैक्टर का टर्म कहलाएगा। ठीक है, इसमें फैक्टर का टर्म्स नहीं है, तो यहाँ से ये आपका फैक्टर का पॉइंट है, जिसमें कंसिस्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, है ना। इसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल का जो है प्रोडक्ट लिया जाता है, उसके बाद जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम एग्जांपल लेते हैं 3 और x का। दिस इज आल्सो कॉल्ड फैक्टर, है ना। ये फैक्टर है किसका? 3x का। 3x का फैक्टर है 3 इंटू एक्स। ओके, सो हियर यहाँ पर जो ये x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 जो फैक्टर है वो किसका है? वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसका फैक्टर करके ये पॉइंट आया है। और आपको पता है कि जब भी किसी का फैक्टर, मान लो 21 का आपको फैक्टर करते हैं, तो आप क्या करते हो? इसको पहले देते हैं 3 से, फिर 7 और 7 जा हो जाता है ये कितना हमारा 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एंड 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या दे देगा? ये 21 देगा। उसका प्रोडक्ट ही जो प्राइम में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, या फिर जो भी फैक्टर हमारा होता है उसका प्रोडक्ट करने पर ही हम जो है उस नंबर्स पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जो है इन दोनों को जब आप प्रोडक्ट करोगे ना, इस टर्म में पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो फैक्टर के बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलो यहाँ से अगला पॉइंट है हमारा कोएफिशिएंट। इसको समझते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है। A coefficient is the number multiplied by the variable in an algebraic expression। तो किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर्स हमारा मल्टीप्लाई होता है वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। जैसे यहाँ देखो 2x है, तो यहाँ पर 2 जो है आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा x का, और 3y में देखो यहाँ पर जो है 3 आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म है कोएफिशिएंट वाला पॉइंट। ठीक है, x का कोएफिशिएंट 2 एंड 3 का कोएफिशिएंट, सॉरी y का कोएफिशिएंट 3। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से देखो नीचे है आपका कांस्टेंट टर्म। देखो ये ए टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैविंग नॉन लेटरल फैक्टर इज कॉल्ड ए कांस्टेंट टर्म। तो देखो कांस्टेंट टर्म जो होगा किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, जिसके साथ कोई भी फैक्टर नहीं होगा, रियल में कोई फैक्टर जिसके साथ नहीं होगा, वो आपका कांस्टेंट टर्म होगा। जैसे यहाँ पर देखो 7 जो है आपका कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके साथ किसी का फैक्टर नहीं है, कोई और इसके साथ वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आपका 7 जो है कांस्टेंट टर्म कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं, लाइक एंड अनलाइक टर्म। देखते हैं किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में लाइक और अनलाइक टर्म क्या होता है। In a given algebraic expression in the term having the same lateral factor, यानी कि किसी भी algebraic expression में जो टर्म दिया है उसमें lateral factor सेम होना चाहिए, are called like term and otherwise they are called unlike term। यहाँ पर देखो अगर फैक्टर सेम हो, तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस टर्म में देखो, पहले लाइक जो एग्जांपल में लिया लाइक टर्म, इसमें देखो 3x प्लस 4x है, तो यहाँ पर क्या देखा, x दोनों के फैक्टर में है, इसीलिए ये टर्म आपका लाइक में हो जाएगा। सेकंड में देखो 3x प्लस 4y है, इसके फैक्टर में x है और इसके फैक्टर में y है। तो जब फैक्टर में जो आपका लेटरल फैक्टर होता है, इसके साथ में जो फैक्टर जुड़ा होता है, अगर डिफरेंट हो, है ना, तो दैट इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन, और सेम हो दैट इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज यहीं पर रहने देते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप जो है कैसे इसका आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एडिशन कैसे करेंगे, फिर उसका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा, तो फिर आप अगले पार्ट में भी इसका देख लेना। इंट्रोडक्शन पूरा देखने के बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। चलो।